अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने इंडिया के जंग में ऐसे दांत खट्टे किए हैं कि अब एक तो शशि थरूर के साथ उनका वफद पूरी दुनिया में जा रहा है, जहां वो रो रो के बताएगा कि हमारे साथ पाकिस्तान ने किया क्या, और ये कि चीन और पाकिस्तान एक है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि इंडिया का शुरू से ही ये दौर है मक्कारी का, अय्यारी का और पीठ में छुरा घोंपने का, उसने अमेरिकन कांग्रेस में अपने बंदे मुतहर्रिक कर दिए हैं। जो विल्सन नाम के कांग्रेसमैन ने, जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जब तक उसने पाकिस्तान को अपने निशाने पर नहीं रखा, उसने हाउस रेजोल्यूशन 2311 मुतारक करवाई है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर तशवीश का इजहार किया है, और उसके साथ साथ उसने जनरल आसिम मुनीर पर सैंक्शन लगाने का मुतालबा किया है। अच्छा, अगर आप अभी इस लिंक पर जाएँ, जो नीचे कमेंट्स में भी होगा और आपको ये रेज़ोल्यूशन नज़र भी आ रही होगी। इस रेज़ोल्यूशन को जो 3 कांग्रेसमैन बढ़-चढ़ कर सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम हैं राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, सुहास सुब्रमण्यम। क्या ही इत्तेफ़ाक है कि तीनों इंडियन अमेरिकन हैं। क्या ही इत्तेफ़ाक की बात है कि राजा कृष्णमूर्ति, जो कि शिकागो से कांग्रेसमैन हैं, वो आरएसएस के ख़ास आदमी हैं। उन्होंने बरमला इसका इज़हार किया है, वो ऐसी तकरीब में थे, जहाँ आरएसएस के सदर और फाउंडर मौजूद थे। वो ऐसी तकरीब में थे, जहाँ आरएस की सिर्फ़ एक मुतहद्दा फैमिली ने उनको $39,000 दिए, और उनके ऊपर इस हवाले से जितनी भी तनकीद हुई है, आज तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन उनको पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी तशवीश है, और उनको जनरल आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शन लगाने का बहुत शौक है। और उसके बाद इस ग्रुप में शामिल होते हैं वर्जीनिया से कांग्रेसमैन सुहास सुब्रमण्यम, जिनकी ये पहली टर्म है, लेकिन पहली टर्म में ही वो अपने रंग दिखा रहे हैं। और उसके बाद हमारे सो कॉल्ड लिबरल कांग्रेसमैन रो खन्ना। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो ज़ाहिर है वो भी पीछे नहीं रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो एचआर 2311 है, जिसको कांग्रेसमैन जो विल्सन पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का नाम भी देता है, जैसे कि वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मामा लगा हुआ है, और इसमें उसने जनरल आसिम मुनीर पर सैंक्शन लगाने का मुतालबा किया है। मज़े की बात ये है कि अभी तक इवन अपोजिशन ने भी जनरल आसिम मुनीर पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। अगर आप बात करते हैं इलेक्शन चोरी करने की या फॉर्म 45 या 47 की गवर्नमेंट की, तो उसका ज़िम्मेदार तो वज़ीर-ए-आज़म काकड़ हुआ। अगर आपको लगता है कि इस्लामाबाद में लोगों का कत्लेआम हुआ है, तो उसका ज़िम्मेदार तो इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई। अभी तक किसी भी जगह पर जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं दिया गया। तो आप इससे पूछें कि ये जो ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट है ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी का, इसको जनरल आसिम मुनीर पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है? और इसके साथ-साथ आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के सर्विंग आर्मी चीफ पर सैंक्शंस नहीं लगी हैं। तो ये जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक ख़ुसूसी लॉबी पाकिस्तान को जंग हारने के बाद इस तरह पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रही है, आप ये देखेंगे वो नाकाम होगी। लेकिन अफ़सोस की बात तो ये है कि चंद पाकिस्तानी अमेरिकन ही अपने-अपने मफादात के लिए इनके हाथों में खेल रहे हैं। और उनके नीचे जो ज़्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो तो सादा दिल हैं, ईमानदार हैं। वो तो सदके दिल से इमरान खान की रहाई चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि वो किन के हाथों में खेल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब कांग्रेसमैन, स्पेशली जो तीनों इंडियन कांग्रेसमैन हैं, इनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इतना ही एहसास है, तो आइए चलते हैं एक और रेज़ोल्यूशन की तरफ। ये है एचआर 1554। जैसे कि नंबर से ही ज़ाहिर है कि ये एचआर 2311 से 800 रेज़ोल्यूशन कबल फाइल की गई थी। और ये रेज़ोल्यूशन क्या है कि जो बेचारे सिख हैं अमेरिका में, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो 1984 में 30,000 सिख मारे गए, जो आज तक हमारे साथ ज़ुल्म हो रहा है, उसका क्या बना? वो ये चाह रहे हैं कि जो 1984 में
جو قتل عام ہوا اس کو جینوسائیڈ قرار دیا جائے اور اس کے حوالے سے مذمت کی جائے اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو میرے دوستو ابھی آپ جائیں اور لنک چیک کریں۔ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس کا اتنا بڑا جو بنا ہوا ہے ماما جو ویلسن، اس نے تو اس HR 1554 پر سائن نہیں کیے، اور جو راجا کرشنا مورتی ہے یا جو سہاس سبرامنیم ہے جس کو پاکستان میں ہیومن رائٹس کی اتنی پرواہ ہے، اس کو سکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے تو سائن نہیں کیے۔ اور جناب آپ 1984 کو تو بھول ہی جائیے، آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ 2023 میں ہردیپ سنگھ کو کینیڈا میں مار دیا گیا، اور وزیر اعظم ٹروڈو نے اس نے خود کہا کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے، اور انڈیا کے سفارت خانے کو نکال دیا گیا۔ آگے سے انڈیا نے کینیڈا کو تڑیاں لگانی شروع کر دی۔ اور اس کے بعد امریکہ میں کیا ہوا؟ امریکہ میں گرپتوانت سنگھ کو مروانے کی سازش کی گئی، جو کہ امریکن ایجنسی نے وقت پر ناکام کر دی، اور انڈیا کو اس حوالے سے سرزنش کی گئی، لیکن اس حوالے سے کوئی ریزولوشن نہیں آئی۔ اس حوالے سے جو ویلسن کا کلیجہ نہیں پھٹا، اس حوالے سے راجا کرشنا مورتی جو کہ RSS کا بندہ ہے اس کو کچھ نہیں ہوا، اور نہ ہی سہاس سبرامنیم کو۔ تو جناب اگر آپ کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلی تو شاید کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ پاکستان کوئی پرفیکٹ ملک نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ بہت سے طریقوں سے قابل مذمت ہے، لیکن یہ ہمارا ملک ہے، اس کے مسئلے ہم خود حل کر لیں گے، اور ہم نہ تو امریکن کانگریس کو اس کی اجازت دیں گے اور نہ ہی چند انڈین ایجنٹس کو کہ وہ ہمارے ملک پر انگلی اٹھائیں۔ سچ جان کر جیئیں اور اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔